अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बड़ा सदमा है, नहायत अफसोस की बात जो आपकी बच्ची के साथ हुआ। बहैसियत एक बेटी, इस पाकिस्तान की बेटी, मैं अपने इदारे की जानिब से, मेरे पूरे वतन की जानिब से इज़हार हमदर्दी है मेरी भी आपके साथ। आपकी बेटी उस दिन घर से निकली, फिर वापस नहीं आई, हुआ क्या था? घर से चीज़ लेने गई थी, अच्छा, फिर तो वापस नहीं आई। जब मिली तो मुर्दा हालत में मिली हमें। हमें इंसाफ चाहिए, हम अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पते हैं। उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ था, कपड़े नहीं थे उसके। सबसे पहले देखा किसने था उसको वहाँ? पुलिस ने देखा था, हमने सोचा भी नहीं था कि कैसा भी हो सकता है। आप वालिद हैं जी? साइकिल पे सौदा लगाता हूँ तो बच्ची घर से कहीं अपनी बहन से बताया को मैं चीज़ लेने जा रही हूँ, और उसके बाद हमें तो पता नहीं, हम तो अपने काम में शहर में मसरूफ थे। शाम को जब घर आया तो पता चला हमारी बेटी घर में नहीं। हमने बहुत ढूंढा, सारी रात हम ढूंढते रहे, और वो दरिंदा भी हमारे साथ ही ढूंढता था। मुझे कुछ ना पता चला, लेकिन मुझे मैं अपने ज़िला शेखुपुरा की पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत मशहूर हूँ। उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मेरी बेटी को जब ढूंढा तो एक दरख्त के साथ लड़की हुई थी, एक दरख्त के जोड़ में फंसाया गया। मुझे कुछ नहीं पता कि ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया इस दरिंदे। और सुबह भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी गया, हमारे साथ ही घूमता फिरता रहा। ये आपके साथ घूमता रहा, तो इसने कोई आप लोगों को बताया कि मैंने कुछ देखा? मैंने सुना गवाह भी बना। मुझे ये कहता रहा कि मैंने देखा 3 आदमी तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहे थे किसी मोटरसाइकिल पे। मुझे क्या पता था ये दरिंदा है, हमारी गोग में सांप बना हुआ। इसका रिश्ता क्या था आप लोगों का? रिश्ता तो बेटा इनके, हाँ, हमने अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी, मंगनी की हुई थी, अब शादी भी करने वाले थे 1 माह के अंदर। क्या इसको भी आपने छोटी बच्ची का रिश्ता देने की बात की थी? जी, इसके माँ बाप ने हमसे पूछा था, तो हमने सोचा था अगर जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो छोटी बेटी का भी चलो दे देंगे। अल्लाह आपको सब्र दे और आपको इंसाफ इस दुनिया में बस ज़रूरी हम है। तो यही चाहते हैं। हमारे पास, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है इस केस पे लगाने के लिए। हम इसीलिए तो आप तक चल के आए हैं। अगर हमारे पास पैसे होते हम भी किसी पैसे देते, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई भी मेरी गरीब की बात सुनता है तो मेरी बेटी के लिए और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए इस दरिंदे को ऐसी सजा दें ताकि आइंदा कोई दरिंदा इस दुनिया में पैदा ना हो। इंशाल्लाह इसको सज़ा मिलेगी, आप हिम्मत रखें। वो अल्लाह की अदालत है ना, उसमें पैसा नहीं चलता। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुंह से आह निकले तो वो सुने, दिल की आह भी सुन लेता है। सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। नन्ही मासूम कली को सिर्फ मसला नहीं गया, उसे रोंदा नहीं गया। इस घर से जो रिश्ता उन लोगों का जुड़ने जा रहा था, उसकी आड़ में जो घिनौनी हरकत उन्होंने की और बुनियाद क्या बनाई, दिल दहला देने वाले हक़ाइक़, आइए ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। मुल्ज़िम कहता है कि मैं शरीफ आदमी था, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। एक मासूम बच्ची को अगवा करना, फिर उसके साथ ये सब करना, आप लोग तो इलाके के लोग हैं, जानते होंगे सब कुछ। बहुत जुल्म हुआ है इसके साथ, यकीनन। तो बस हम यही गुजारिश करेंगे आपके थ्रू कि जो है ना इसे प्रॉपर इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। कोई किसी का बच्चा लेके जाए तो लोग रोक के पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं या कौन है। ये अब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ये भी समझ नहीं आ रही हमें कि वो कैसे आया और किस तरह बच्ची को लेके गया यहाँ से। तो बाकी ये है कि जुल्म हुआ है, गरीब आदमी है, तो इसको प्रॉपर इंसाफ दिलवाया जाए। बेटियां सबकी सांझी होती हैं जी। क्या होना चाहिए इस मुल्ज़िम के साथ जिसने सब किया? बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो वो जिसने किया उसके साथ ये होना चाहिए। मुल्ज़िम काफी शातिर है, इन लोगों के साथ मिलकर इनकी बच्ची ढूंढता भी रहा। आप लोगों को उस वक्त शक नहीं हुआ कि ये जो साथ फिर रहे हैं इसी में यही कोई हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो हमें कोई इल्म नहीं था। पहले तो ये अफवाह फैली है कि तकरीबन 12 घंटे पहले बच्ची गवाह हो गई है। अच्छा, और पर्चा भी गवाह का हुआ है। अगवा का किया गया। जी जी। और वो मुल्ज़िम साथ मिलकर ढूंढता भी रहा है? जी, वो मुल्ज़िम साथ मिलकर ढूंढता भी रहा है और वो हमारे साथ था। अच्छा। वो करीबन मेरे साथ मुल्ज़िम
तकरीबन 2 घंटे रहा। आपको शक नहीं हुआ उस पे? जी हम हमारे साथ डीएसपी साहब भी थे, 2 एसएचओ साहब थे। उस मुलजम ने 2 घंटे शक नहीं होने दिया आप लोगों को? उस मुलजम ने 2 घंटे किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। और उसकी बॉडी लैंग्वेज या कोई उसके चेहरे का तासर कुछ भी नहीं? वो मुलजम बहुत शातिर था जी। उसने कुछ शक शुका होने नहीं दिया। उसने कहा जी कल रात को मैं होटल पर रोटी लेने गया, मैंने 2 आदमी देखे। उसने उस होंडा मोटरसाइकिल थी, नंबर प्लेट नहीं आए थे, बीच वो बैठी थी ऐसे। उन्होंने ना हमको बहुत बातें बताई। हुकूमत को चाहिए कि ना इंसाफ हमें देना चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बेशक जिस मुलज़म ने मासूम बच्ची को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसको दरख्त से लटका दिया, माँ बाप को जब 24 घंटे के बाद डेड बॉडी मिलती है तो माँ बाप तड़प जाते हैं। ऐसे जानवर नुमा इंसान के लिए क्या कहेंगे आप? दुनिया में ना इंसानियत रह ही नहीं गई। उसकी लाश यानी कि उसको मार के शरकपुर चौक, बैनी चौक में लटकाया जाए, उसको इतना बदतरीन मारा जाए कि उसे आने वाली नस्लों को पता चल जाए, इबरत हो। हाँ जी, इबरत हासिल हो कि इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम उनसे गुजारिश यही करेंगे कि एक दफ़ा इसके साथ ऐसा सलूक हो जाए, एक ऐसा बंदा ऐसे उनको मार देना चाहिए, उस जलील को मार देना ऐसे चाहिए। फिर आने वाली नस्लें भी पुश्तें भी सोच जाएंगी उनकी, कि उनको पता चल जाएगा कि ऐसा काम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारी भी वो बहन थी। हम ये कहते हैं कि वो हमारी भी बहन थी, छोटा खून था। ये नहीं है कि आगे जिनके साथ होना है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उनको भी पता चल जाए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे। उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनके पुश्ते पता चल जाएं कि ऐसे का काम आगे नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वज़ीर आला से भी मेरी यही गुजारिश है, और इसके अलावा मेरी अरबाब अख्तियार जो मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमने ज़ैनब के लिए जब आवाज़ बुलंद की तो तब सब इकट्ठे हो गए, सब ने एकजुट होकर काम किया और बिलाखिर ज़ैनब के कातिल को हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया। लेकिन कब तक हम ज़ैनब के बाद एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे और ऐसे दरिंदे मंडलाते रहेंगे? एक दरिंदे को सज़ा हुई, कुछ अरसे के लिए सुकून आया, इस तरह के केसेस शायद सुनने में कमी भी आई या शायद रजिस्टर्ड कम हुए। उसके अलावा जब ये ज़ैनब वाला वाक़या पुराना हुआ तो इन केसेस ने फिर एक बार ज़ोर पकड़ लिया। मासूम बच्चियाँ माँ बाप पैदा करते हैं तो क्या वो हर वक्त यही डरते रहें कि अभी ये बच्ची है, इसके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ ना कर दे, अब ये बड़ी होगी तो इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक हर पल उस औरत, लड़की, बेटी, बच्ची की इज़्ज़त की हिफाजत का डर बाप और भाई को लगा रहता है। आखिर कब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा? कब थमेगा ये? कौन जिम्मेदारी लेगा? इस रियासत को अमन का गहवारा कौन बनाएगा? इसका जवाब चाहिए। आइए प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाती हूँ कि मुलज़िम ने क्यों किया, वो इसका जिम्मेदार किसे करार देता है, उसके पीछे किसकी हेमा थी। एक बहुत ही नाजुक रिश्ता जुड़ने जा रहा था उसका इस घर के साथ, फिर भी उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया?